अवस्थी पिछले 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन आप सभी के बीच लाइव आने का कार्यक्रम घोषित किया था। उसी कड़ी में आज हम पुनः आप सभी मित्रों के साथ, मित्रों के बीच फेसबुक पर पुनः एक नए विषय के साथ लाइव आने का कार्यक्रम बनाया है। अभी इस बीच में काफी हमारे मित्रों ने, काफी लोगों ने, हमारे युवा साथियों ने आग्रह किया था कि नए जो तत्कालीन विषय हैं उन पर विषय पर चर्चा की जाए, उन पर अपने विचार रखे जाएं। कुछ हमारे मित्रों ने सुझाव दिया कि वर्तमान में देश में एक किसान आंदोलन का विषय चल रहा है, जिस पर काफी भ्रम, काफी चीजें ऐसी आई जिन पर भी बोला जा सकता था। लेकिन इन सब विषयों को बाद में भी रखा जा सकता है, लेकिन तत्काल में एक विषय जो हमारे संज्ञान में था, जिस पर हम चाहते थे कि आप सबके बीच आया जाए, आप सबके बीच रखा जाए, और जो भारत के स्वाभिमान का विषय है, भारत की अस्मिता का विषय है, वो विषय है भारत में भगवान राम के भव्य मंदिर की निर्माण का विषय, जो भारत के स्वाभिमान का विषय है, भारत के गौरव का विषय है। और राम मंदिर के निर्माण के विषय में जिस प्रकार का वातावरण देश में चल रहा है, हम सब उस विषय पर चर्चा करें और एक नए स्वरूप के साथ उससे जुड़े, क्योंकि हमारा देश भारत बहुत प्राचीन देश है, भारत का स्वाभिमान है। हम सब उसके बेटे हैं। हम उस गौरवशाली अतीत को इस राम मंदिर निर्माण के माध्यम से फिर से जगाना चाहते हैं, फिर से दिखाना चाहते हैं, विश्व में अपनी उस पुनः गौरवशाली स्थान को प्राप्त करना चाहते हैं, जो कभी भारतवर्ष में हुआ करता था। और भगवान राम तो हमारे आराध्य हैं, हमारे आदर्श हैं। और वह भगवान राम जो कभी इस संपूर्ण धरा के एक बहुत बड़े भूभाग का प्रतिनिधित्व करते थे, उनकी संस्कृति, उनकी जीवन शैली, उनके आदर्श, उनका चिंतन, उनका विचार हमारी हिंदू संस्कृति को विश्वव्यापी बनाए हुए था, बल्कि भारत को विश्व में गुरु का महत्व दिलाए हुए था। हम सब उस भव्य राम मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग करें और अपना विचार, अपनी भूमिका, अपने विषय को रखें। और हम सब 135 करोड़ देशवासी जो आज इस भारतवर्ष के बेटे हैं, भारतवर्ष की धरती पर जिन्होंने जन्म लिया है, वह सब इस गौरवशाली क्षणों से जुड़े, ये विषय हमारे दिमाग में आया। आज जो परिस्थितियां बनी हैं, वर्ष 1527-28 में जिस प्रकार से मुगल काल में इस भगवान की जन्मस्थली पर बने हुए मंदिर को क्षतिग्रस्त कर एक आक्रांता ने हमको
प्रताड़ित किया और आज माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर हमने पुनः उस स्थान पर भव्य राम मंदिर निर्माण का संकल्प लेकर के हम लोग जब आगे बढ़े हैं, लेकिन एक बड़ा इस पूरे घटनाक्रम में कहीं न कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां पैदा होती रही कि हम सबके पुरखों के भी पुरखों के आदर्श जो भगवान राम के ही वंशज हैं, वह सब कहीं न कहीं राजनीतिक कारणों से हमसे अलग हुए। हम सब इस धरती पर जन्म लिए हैं, इस अखंड भारत की धरती पर जन्म लिए, आर्यावर्त की धरती पर जन्म लिए, भारतवर्ष में जन्म लिए, तो कहीं न कहीं ये सब हम सब इस भगवान राम के वंशज हैं, उनकी ही संतानें हैं। इस दृष्टि से यह गौरवशाली क्षण हमारे लिए भी उतना महत्वपूर्ण है जितना कि सभी आर्यावर्त की धरती पर जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का। इस देश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक एक एक बच्चा, एक एक युवा, एक एक व्यक्ति इस राम मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दे, क्योंकि हम सब उस हिंदू सनातन संस्कृति के अनुयायी हैं, जिस सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का काम हम सबको करना था। और विभिन्न राजनीतिक आक्रमणों के कारण, विभिन्न युद्धों के कारण कहीं न कहीं हमारी धरती विभाजित होती रही, हम सब अलग थलग होते रहे और आज एक बहुत छोटे से स्वरूप में भारतवर्ष की धरती पर हम सब हैं। तो कम से कम हम सब भारतवर्ष के नागरिक इस दिशा में मिलकर के एक साथ काम करें, जिससे कि हम अखंड भारत की संकल्पना को पुनः एक बार साकार होने की दिशा में आगे बढ़ सकें। भारतवर्ष, जिस भारतवर्ष में हम रह रहे हैं, ये भारतवर्ष का एक बहुत छोटा भूभाग है। बहुत पुरानी बातों पर मैं प्रकाश नहीं डालना चाहूंगा। अपने साथियों से, अपने समाज से लाइव जुड़ने वाले युवाओं से इस चीज का आग्रह जरूर करूंगा कि वह अपने पुराने प्राचीन गौरवशाली अतीत के इतिहास को पढ़ें और उससे कुछ सीखें, कुछ प्रेरणा लें। हम प्राचीन इतिहास में जाएं तो आज से 2500 वर्ष पूर्व जो हमारे भारतवर्ष, जो आर्यावर्त का स्वरूप था, उसमें उस समय से लेकर के आज तक 24 बार विभाजन हुए। विभिन्न युद्धों के कारण हुए, विभिन्न कारणों से हुए। और अगर उस 24 विभाजन के को रोक करके, जोड़ करके देखा जाए तो आज हम धरती के, इस विश्व के, इस विशाल भूभाग के इतने बड़े साम्राज्य के नागरिक होते, इतने बड़े साम्राज्य के व्यक्ति होते, जो कि पूरे विश्व में कहीं किसी के बीच भी हम कोई भी हमारी तुलना नहीं कर सकता था। आज अगर हम देखें, उस काल को भी छोड़ दिया जाए तो आज हम अंग्रेजों के काल को देखें, जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम युद्ध हुआ, तो उस युद्ध के दौरान भी 1857 में युद्ध के बाद जब अंग्रेज शासकों ने सोचा, देखा कि भारत के भूभाग को हम संभाल नहीं पाएंगे, तो उन्होंने भारत को फूट डालो, राज करो की नीति का अनुसरण करते हुए भारत को विभिन्न भूभागों में, विभिन्न राजाओं में, विभिन्न राज्यों में बांटने का काम किया। और 1857 से पहले जब यही भारत, जो आर्यावर्त का एक छोटा भाग था, उस समय भारत 83 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला था। और आज हम जिस भारत में रह रहे हैं वह केवल 33 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि का एक भाग है। यानी हमारे 1857 से लेकर के आज तक हम 50 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग हम विभिन्न राजनीतिक युद्धों और राजनीतिक परिदृश्यों के कारण हम विभाजित हुए, छोटे छोटे राज्यों में बटे। सबसे पहले महाराजा रणजीत सिंह जब कभी अफगानिस्तान के राजा हुआ करते थे, हमारा भूभाग हुआ करता था। 1876 में ब्रिटिश ने, जो उस समय तत्कालीन अंग्रेजों के हम आधिपत्य में थे, अधीन थे, उन्होंने रूस के साथ गंडात्मक
संधि के द्वारा अफगानिस्तान को एक स्वतंत्र देश बना दिया। एक पर्वतीय क्षेत्रों पर जब अंग्रेज शासन नहीं संभाल पा रहे थे तो वहां के पृथ्वी नारायण शाह जो हमारे राजा थे उस समय, विभिन्न छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर के उन्होंने एक नेपाल राज्य की स्थापना की और उसको 1904 में नेपाल को स्वतंत्र देश घोषित किया। 1906 में भूटान को घोषित कर दिया। 1914 को ब्रिटिश गवर्नमेंट और चाइना के बीच में तिब्बत को बफर स्टेट घोषित किया। 1935 में श्रीलंका में जब नौसेना और नौसैनिक अड्डों की बात बनाने के आए, स्वतंत्र राष्ट्र में श्रीलंका को दिया। 1937 में बर्मा को दिया। 1947 में इस प्रकार भारत का विभाजन करके भारत की अस्मिता को, भारत की सनातन संस्कृति को, भारत की सभ्यता को छिन्न भिन्न करके उस रूप में छोड़ा जहां पर हम आज बिखरे हुए तिनकों के समान खड़े हैं। और वो सब दुष्परिणाम आज हमारे समाज के सामने है, हमारे देश के सामने है, जहां हम सनातन रूप से एक होते हुए भी, संस्कृति में एक होते हुए भी हम अलग थलग कहीं न कहीं खड़े दिखाई देते हैं। ये आज अवसर है इस देश के लिए, इस देश के नागरिकों के लिए, इस देश की हिंदू सनातन संस्कृति के लिए, इस सभ्यता के लिए कि हम सब कहीं न कहीं एक सांस्कृतिक रूप से एक थे, एक हैं और एक होकर के उभरे और इस राम मंदिर के निर्माण के साथ विश्व में एक ऐसा स्थान प्रदान करें जो विश्व में दिखाई पड़े कि ये हिंदू सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा प्रकटीकरण हो, जिससे कि हमारा गौरव, हमारा अतीत एक बार हमारे सामने फिर आए, इस देश के सामने आए और पूरा विश्व उस देश को पुनः नतमस्तक हो, हमारी संस्कृति के प्रति नतमस्तक हो। जो एक अवसर इसी दिशा में एक छोटे से वायरस कोरोना ने दिया, जहां हमारी संस्कृति को उपेक्षात्मक रूप से देखा जाता था, आज हमारी सनातन संस्कृति को मानने के लिए विश्व के देश विवश हुए हैं। हम सब इस दिशा में काम करें और अपने अतीत को पहचाने, अपने गौरव को पहचाने। हम सब इस राम मंदिर के माध्यम से इस राष्ट्र मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग दें और अखंड भारत की संकल्पना को पूर्ण साकार करने के लिए उस दिशा में एकजुट होकर के पूरा समाज, हम विभिन्न पूजा पद्धतियों के अनुयायी हो सकते हैं, विभिन्न पंथों के अनुयायी हो सकते हैं, विभिन्न समाज के अनुयायी हो सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम सांस्कृतिक रूप से हम एक हैं, क्योंकि ये सारे विभाजन राजनीतिक सत्ताओं की लोभ के कारण हुए, राजनीतिक सत्ताओं के हस्तक्षेप के कारण हुए, विभिन्न युद्धों के कारण हुए। कभी भी सांस्कृतिक स्तर पर हम विभाजित नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ की संस्कृति, इस भारतवर्ष की संस्कृति, इस आर्यावर्त की संस्कृति, इस जम्बूद्वीप की संस्कृति कहीं न कहीं हम सबको जेनेटिकली जो है हम सबको जोड़े हुए है, हमारी विरासत है। हम सबको उस अतीत को पहचानने की आवश्यकता है। जिस दिन हम उस अतीत को पहचान लेंगे उस दिन विश्व में सबसे बड़े शक्ति स्वरूप के रूप में हम स्थापित होंगे। हमारे राष्ट्र का गौरव होगा और हमारा गौरव आपका गौरव होगा। ये सब विषय इस राष्ट्र मंदिर के निर्माण के साथ आगे बढ़ेंगे। इसलिए इस राम मंदिर के निर्माण की दिशा में हम सबको, प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो किसी भी प्रकार से किसी पूजा पद्धति का मानने वाला हो, पूर्ण योगदान मन से करना चाहिए, तन से करना चाहिए, धन से करना चाहिए, क्योंकि ये उसके गौरवशाली अतीत का प्रकटीकरण है। इस दिशा में मैं आप सभी बंधुओं से, अपने सभी युवा मित्रों से, सभी नागरिकों से जो हमारे फेसबुक से लाइव माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनसे आह्वान करूंगा कि वह सब इसको और आगे बढ़ाने की दिशा में काम करें। हम सब इस दिशा में सहयोगी बने और भारत के सपनों को साकार करने के लिए, इस अखंड भारत के सपने को साकार करने की दिशा में भी हम काम करें। क्योंकि ये जितने भी विभाजन हमारे देश के हुए हैं, हमारे भूभाग के हुए हैं, ये सब राजनीतिक विभाजन है और जिस कारणों के कारण विभाजित हुआ है वो कारण हटेंगे तो पुनः एक बार हम अखंड स्वरूप में
फिर उठ खड़े होंगे। इसी दिशा में हम आप सबसे आग्रह करते हुए, अपील करते हुए पुनः राम मंदिर के निर्माण में अपने सहयोग के लिए, आपके विचारों के लिए, आपके तन मन धन के सहयोग के साथ इस मंदिर के निर्माण में लगे, जिससे कि यह मंदिर विश्व का सर्वश्रेष्ठ मंदिर के रूप में स्थापित हो, सर्वश्रेष्ठ विश्व की साहित्य, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहर बने, पूरा विश्व भारत की ओर निहारे, जैसा कि कुछ क्षणों में आज निहार रहा है। तो ये एक अवसर है कि पूरा देश अखंड संस्कृति, अखंड भारत की ओर बढ़े। हम सब संकल्प लें, इस दिशा में आगे बढ़ें, काम करें और आगे आने वाले समय में हम सब वह करें जो हमारा गौरवशाली अतीत हमको प्रेरणा देता रहे। हम सब उसमें पढ़ें, आगे बढ़ें। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आगे आने वाले समय में फिर मैं किसी नए विषय पर आपके बीच लाइव आऊँगा और कोशिश करूँगा कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वह सब साकार, सपना जो है सपना साकार हो। आप सबका सहयोग चाहिए। आप सबके सहयोग के बिना ये सब संभव नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय स्वदेश।